अपने हाथ के कटने के बाद वो मॉन्स्टर जोर से चिल्ला रहा होता है। किम जमीन पर लैंड करता है और देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि उस ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर के हाथ की नसें फिर से इकट्ठा होकर नया हाथ बना रही होती हैं। किम सोचता है कि इसके पास तो फिजिकल रीजनरेशन की स्किल है जो कि वेयरवुल्फ के पास होती है, पर इसका रीजनरेशन तो काफी ही फास्ट है। लगता है इसी के पास किसी तरह की प्रोटेक्शन है। और किम दूसरी तरफ भागते हुए सोचता है ये तो और भी बेहतर है क्योंकि बाउंटी सिनेरियो का मोटिव इसे मारना नहीं है, मेरे ट्रॉमा को कम करना है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्स्टलेशंस तुम्हारे नेक्स्ट मूव पर फोकस कर रही हैं। तभी किम अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए सोचता है कॉन्स्टलेशंस बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होंगी अगर ये थोड़ा सा भी इजी होगा। तभी किम अपनी स्ट्रेंथ में और कॉइंस डाल देता है जिससे उसकी स्ट्रेंथ 50 से 60 हो जाती है और उसकी स्ट्रेंथ एक जायंट के बराबर हो जाती है। और नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे सभी स्टैट इस सिनेरियो के हिसाब से मैक्स पर सेट हो चुके हैं। तभी किम अपना पंच बनाते हुए बोलता है मीनू मैंने तुम्हें पहले अच्छे से ग्रीट नहीं किया। जैसे ही मॉन्स्टर किम की तरफ देखता है किम फिर से पूरी जोर के साथ अपनी लात जमीन पर मारता है और मॉन्स्टर की तरफ जाकर पंच कर देता है। पंच सीधा ही उस मॉन्स्टर के फेस के बिल्कुल बीचों बीच लगता है जिसकी वजह से वो दूर जमीन पर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। उसे देखकर किम बोलता है तुम्हें पता है कि अगर तुम चाहते तो तुम मुझसे उसी टाइम पर माफी मांग सकते थे, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और किम उसे बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और फिर से पंच बनाते हुए बोलता है बट मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। पर तभी किम के सामने मीनू का चेहरा आ जाता है कि उसकी आंखें लाल है, उसके नाक से खून निकल रही है जिसकी वजह से किम बिल्कुल डर जाता है और वो चेहरा बोलता है तुम घटिया कुत्ते तुम मुझे मार रहे हो, जिसे देखकर किम डर जाता है और किम की फोर्सफुल स्किल फिर से कांपना शुरू कर देती है। किम कांपते हुए स्माइल कर रहा होता है और बोलता है धत तेरी की सियोंग सही कह रही थी कि यहाँ पर कोई भी छोटा ट्रोमा जैसी चीज नहीं होती। मैं डेफिनेटली अब इससे काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ पर मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं। इधर तेरी की बोलते हुए किम मॉन्स्टर के चेहरे पर अटैक कर रहा होता है। बीसमैन बोल रहा होता है तुम एक लूजर थे जो हमेशा फैंटेसी नॉवेल्स को पढ़ा करते थे पूरा दिन। किम उसे मारते हुए बोलता है तो वो लूजर अब बड़ा हो चुका है बट तुम अभी भी बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हुए हो तब से। तभी उनकी फाइट को सुनकर बाकी बीस्टमैन भी उसी तरफ देखते हुए सोच रहे होते हैं। तभी किम सोचता है मैं उस समय काफी वीक और हेल्पलेस था इसीलिए मैं पूरा दिन किताबों में लगा रहता था पढ़ने के लिए। मुझे हमेशा डरावने सपने आते थे और मैं 17 साल का किम डोगजा उसी मोमेंट में अटक गया था हमेशा के लिए और ये बिल्कुल भी इनफ नहीं था कि जो भी उसने मेरे साथ किया था। तभी किम ये बोलकर उसके मुंह पर मुक्के मार रहा होता है। मॉन्स्टर बोलता है रुक जाओ रुक जाओ। किम पूछता है मैं क्यों रुकूं? मॉन्स्टर बोलता है मैं माफी मांगता हूँ, मैं समझ गया हूँ अब बेहतर। किम अपना पंच बनाते हुए बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम अब बेहतर तरीके से समझे हो, मैं तुम्हें इसलिए ही नहीं मार रहा हूँ, तुम मुझसे माफी मांगो। किम सोचता है कि ये इसलिए कर रहा हूँ कि तुम इसे अच्छे से मीन कर सको कि जो तुमने मेरे साथ किया था और उसी बचपने में इसने कुछ स्टूपिड हरकतें कर दी। मैं इसे समझ सकता हूँ क्योंकि अब मैं एक अडल्ट हूँ तो अब मुझे इस सेंसलेस वायलेशन को रोकना होगा। पर तभी वो अपने ओल्ड वर्जन की तरफ देखते हुए सोचता है अगर इस जगह पर यूजुन होता तो उसने क्या किया होता। तभी किम नॉवल में देख रहा होता है कि यूजुन बोलता है तुमने मुझे बिट्रे किया तो तुम मारे जाओ, तुमने मेरे लास्ट रिग्रेशन में मुझे बिट्रे किया था इसलिए तुम मारे जाओ। इसी तरह से यूजुन सबको मार रहा होता है जिसे देखकर किम स्माइल करते हुए बीस्टमैन की तरफ देखता है और एक और पंच उसके मुंह पर मारने ही वाला होता है। तभी वो हंसना शुरू कर देता है और बोलता है हाँ बिल्कुल अगर यूजुन होता तो वो यही करता। और बोलता है कि ठीक है मुझे लगता है कि अभी भी मैं बड़ा हो रहा हूँ। तभी नोटिफिकेशन आता है कि आपकी फोर्सफुल किल ने कांपना बंद कर दिया है और किम उस बीस्टमैन से बोलता है कि मैं उसे अभी भी पढ़ता हूँ और स्माइल करते हुए उस मॉन्स्टर को पंच करता है जिसकी वजह से एक शॉकवेव क्रिएट होती है और मॉन्स्टर जमीन से घिसटता हुआ बिल्डिंगों के बीच से बहुत दूर जाकर दीवार से टकराता है और उसके सर से खून निकल रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि पूरी सड़क पर एक नाला सा बन गया होता है और किम के सामने सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि तुम्हारा बाउंटी सिनेरियो ओवरकम ट्रॉमा क्लियर हो चुका है, इसकी सभी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं। तभी सीन चेंज होता है। बीस्टमैन जमीन पर पड़ा हुआ होता है मुंह के बल और सिम बोलती है तुम तो बिल्कुल पागल हो, तुमने अपने नंगे हाथों से एक वेयरवुल्फ को कैसे मार दिया।
किम बोलता है ये अभी भी मरा नहीं है और किम सोचता है अब फोर्थ स्किल इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं कांप रही। अगर मैं अपने ट्रॉमा को ओवरकम नहीं करता तो ये मेरे लिए थोड़ी सी और प्रॉब्लम हो सकता था, बट अब न मैंने अपनी टॉलरेंस को थोड़ा और बढ़ा लिया है इसके अगेंस्ट। तभी कॉन्स्टलेशन किम को चीयर कर रही होती है और उसे एक स्टिग्मा भी ऑफर करती है, जिसे देखकर किम थोड़ा सा शॉक हो जाता है। किम वो पढ़कर सोचता है क्या वो सचमुच में मुझे अपना स्टिग्मा ऑफर कर रहा है। सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि उन्होंने सेल्फ जस्टिफिकेशन का स्टिग्मा ऑब्टेन किया है। ये देखकर एक नोटिफिकेशन और आता है जिसमें कॉन्स्टलेशन काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है, इसके बारे में बताया जाता है। ये देखकर किम सोचता है क्या सेल्फ जस्टिफिकेशन इतना अच्छा है, और ये देखकर कॉन्स्टलेशन हंसते हंसते जमीन में लोट-पोट रहा होता है। तभी सिंह बोलती है क्या तुम इसे मारने नहीं वाले हो, जिसे सुनकर किम अपनी नोटिफिकेशन विंडो को बंद करते हुए बोलता है क्या, और सिंह बोलती है हाँ इसे तुम मारने नहीं वाले हो। किम सोचता है मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से मैं कोई रूल नहीं तोड़ने वाला क्योंकि ये कोई इंसान नहीं है, और कॉन्स्टलेशन ब्योंग योंग के चैनल के लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करने वाले हैं इसे अगर मैं ऐसा करता हूँ तो। तभी मीनू सॉन्ग की कॉन्स्टलेशन किम की तरफ देख रही होती है और काफी सारे कॉन्स्टलेशन किम के रिवेंज को देखना चाह रहे होते हैं। किम थोड़ी देर सोच रहा होता है और मुड़ते हुए बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं, जिसे देखकर स्विंग चिल्लाती है क्या सच में, जिसकी वजह से कुछ कॉन्स्टलेशंस बिल्कुल ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं। स्विंग बोलती है क्या तुम सचमुच में उसे नहीं मारने वाले हो सकता है कि उसके पास बहुत सारे कॉइन्स हों। तभी नोटिफिकेशन आता है कि बहुत सारे कॉन्स्टलेशन तुम्हारे डिसीजन की वजह से पजल हो गए हैं। तभी स्विंग पीछे से बोलती है तो क्या मैं मार सकती हूँ, और अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है, जिसे देखकर किम बोलता है ठीक है अगर तुम ऐसा करती हो तुम बाद में पछताओगी, जिसे सुनकर स्विंग बोलती है मैं क्यों पछताऊंगी, और किम उसके सामने खुले हाथों का इशारा कर देता है, जिसे देखकर स्विंग बिल्कुल हैरान हो जाती है और किम मुड़कर जाने लग जाता है। तभी वो अपनी तलवार निकालती है और बोलती है तो ठीक है तुम अगर ये कह रहे हो तो मैं कर देती हूँ। तभी वो उस पर अटैक करके उसे काट देती है, पर इस पर किम कुछ नहीं बोलता। हमें दिखाया जाता है कि उसने उसके सीने को तलवार से बिल्कुल काट दिया है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी नोटिफिकेशन आने लग जाती हैं, जिसे देखकर स्विंग बिल्कुल हैरान हो जाती है और बोलती है ये क्या इतनी सारी नोटिफिकेशंस मुझे क्यों आ रही है, और उन्हें पढ़कर वो डर जाती है। ये क्या बकवास है। उन्हें बताया जाता है कि द आर्किटेक्ट ऑफ डिस्कॉर्ड इस बात की जानकारी को रखेगा कि तुमने 6 टायर के ह्यूमनॉइड डीमन वेयरवुल्फ मीनू सॉन्ग को मारा है, और इसके री इनकारनेशन होने पर ये इस बात को याद रखेगा कि तुमने फाइनल ब्लो दिया था, और इसका री इनकारनेशन होने पर इसे ये सारी बातें याद रहने वाली हैं, जिसे देखकर सियोंग बिल्कुल ही शॉक रह जाती है कि फाइनल ब्लो सियोंग हार ने दिया था, और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। किम स्माइल के साथ बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम इसे रिग्रेट करने वाली हो, जिसे देखकर सियोंग को गुस्सा भी आ रहा होता है और उसकी बॉडी कांप रही होती है, और वो बोलती है तुम कमीने, और सिस्टम विंडो की स्क्रीन के साथ सब सिनेरियो सर्वाइवल एक्टिविटीज दिखाई जाती हैं, और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है।